हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स पे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोशल प्रॉब्लम मीन्स ऑप्शन ए स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन बी मॉरल अप्रोच टू प्रॉब्लम, ऑप्शन सी पर्सनल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी फैमिली प्रॉब्लम। अगर हम सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स विच आर इन सोशल इन नेचर। सोशल प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो सोशली नेचर में होते हैं। अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स को, social problems are those problems which are social in nature and which affect the people in socially, economically, physically। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सोशल प्रॉब्लम मीन्स, सोशल प्रॉब्लम का एग्जांपल मैं बताऊँगा आपको पहले। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए सोशल प्रॉब्लम। जो बेरोज़गारी होती है वो सोशल प्रॉब्लम है। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, करप्शन इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन इज़ ए सोशल प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस, स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या सोशल प्रॉब्लम स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, क्या ये मॉरल अप्रोच टू प्रॉब्लम होता है, क्या ये पर्सनल प्रॉब्लम होती है, क्या ये फैमिली प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, सोशल प्रॉब्लम मीन्स इट इज़ नॉट मॉरल अप्रोच टू प्रॉब्लम। ये मॉरल अप्रोच नहीं होता है प्रॉब्लम का, ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड ये फैमिली प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली सोशल प्रॉब्लम मीन्स इट इज़ ए स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स। सोशल प्रॉब्लम मीन्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच इज़ द कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए पीसफुल कंडीशंस, ऑप्शन बी एक्सेस बर्थ और डेथ, ऑप्शन सी प्रोग्रेस इन मेडिकल फैसिलिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया में हो रहा है, इसका कौन सा काज है। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, किन चीज़ों से जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा काज बनते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन पीसफुल कंडीशंस, क्या पीसफुल कंडीशंस से ग्रो होती है पॉपुलेशन ज़्यादा ही ज़्यादा, क्या एक्सेस बर्थ से होती है, क्या प्रोग्रेस इन मेडिकल फैसिलिटीज़ से होती है। सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे जब लोगों को ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छे सर्विसेज मिलेंगे, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ओबियसली तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा ही एक्सेस बर्थ्स हो जाएंगे ओवर डेथ्स कम होंगे, बर्थ ज़्यादा होंगे, ओबियसली तो इससे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर हम पीसफुल कंडीशंस की बात करेंगे, जब पीसफुल कंडीशंस होंगे, कंट्री के अच्छे कंडीशंस होंगे, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, पीसफुल पीसफुल सिचुएशन होगी एक कंट्री में, वार नहीं होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। दैट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल द रैपिड कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, which is the effect of overpopulation। option A population in poverty, option B low per capita income, option C shortage of food, option D all of the above। which is the effect of overpopulation। overpopulation का कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पॉपुलेशन एंड पोवर्टी, ओवर पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा जो काज या इफेक्ट होता है वो होता है पोवर्टी। पोवर्टी की वजह से भी ओवर पॉपुलेशन होती है, एंड पोवर्टी इज़ द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लो पर कैपिटल इनकम, इससे जो पर कैपिटल इनकम होता है जीडीपी कंट्री का होता है, इससे ये लो होता है ओवर पॉपुलेशन से। शॉर्टेज ऑफ फूड भी होता है। दैट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। These are all the effects of overpopulation, population and poverty, low per capita income, shortage of food। Question number 4, poverty is a option A social problem, option B economic problem, option C political problem। मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन फर्स्ट में सोशल प्रॉब्लम क्या होती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पोवर्टी इज आल्सो ए सोशल प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बोला अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सोशल प्रॉब्लम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए सोशल प्रॉब्लम। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज पोवर्टी इज आल्सो ए सोशल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम्स विच आर सोशल इन नेचर वी कैन कॉल देम एज सोशल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5,
पोवर्टी एंड डैश डैश और ट्विन प्रॉब्लम्स फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला आपको। ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड लेबर, ऑप्शन सी क्राइम, ऑप्शन डी कास्टिज्म। अगर हम इस क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी आर ट्विन प्रॉब्लम्स दैट फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which are the economic problems of poverty? Option A, increasing unemployment, option B, capital deficiency, option C, inadequate economic development, option D, all of the above. Which are the economic problems of poverty? अगर हम पोवर्टी की बात करेंगे, पोवर्टी के कौन कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो पोवर्टी होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से होती है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कैपिटल डिफिशिएंसी जो कैपिटल होता है उसमें कमी आती है, एंड इनएडिक्वेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं होता है कंट्री में। दीज आर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, what is the full form of IRDP? Option A, integrated rural development program, option B, intelligent rural development program, option C, induced rural development program, option D, none of the above। अगर हम what is the full form of IRDP की देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRDP? मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा ही अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, which is not a type of unemployment? Option A, seasonal unemployment, option B, agricultural unemployment, option C, cyclic unemployment, option D, political unemployment। which is not a type of unemployment। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है? अगर हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो सीधा होगा, दैट इज पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर है वो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, which are the personal factors of unemployment? Option A, age factors, option B, vocational unfitness, option C, illness and or physical disabilities, option D, all of the above। which are the personal factors of unemployment? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से पर्सनल फैक्टर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, एज फैक्टर्स ये होता है पर्सनल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, लाइक आप जो आज काम कर रहे हैं ये आप कल नहीं कर सकते हैं जब आप ओल्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स ये पर्सनल फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। एंड वोकेशनल अनफिटनेस, एंड वोकेशनल अनफिटनेस, जब आपको फिटनेस नहीं होगी आप तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओगे, आप तो काम नहीं कर सकोगे, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पर्सनल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इलनेस एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, जब किसी को डिसेबिलिटी होती है वो काम नहीं कर सकता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, एज फैक्टर्स, वोकेशनल अनफिटनेस, इलनेस एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। मैं आपको बताऊं जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें सोशल फैक्टर्स होते हैं, इसमें पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन ए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको कौन से इविल इफेक्ट्स होते हैं, बुरे इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑलरेडी तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तो इविल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड इससे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो आपकी पर्सनल जो नीड्स होते हैं वो आपको अच्छे से नहीं मिलते हैं, आप वो फुलफिल नहीं होते हैं, दैट मीन्स पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, आप टोटली डिसऑर्गेनाइज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट तो इफेक्ट है, एंड फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें, मतलब फैमिली को आप अच्छे से
सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या फैमिली को आप चला नहीं सकते, फैमिली की जो नीड्स है वो आप फुलफिल नहीं कर सकते। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिसऑर्गनाइजेशन, ये तो ऑलरेडी होगा, जब पर्सनल होगा, जब फैमिली होगा, जब वो तो सोशल ही बनता है फिर। दैट मीन्स इसका जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। दीज आर ऑल द इवल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल डिसऑर्गनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली डिसऑर्गनाइजेशन, एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिसऑर्गनाइजेशन। अल्लाह हाफिज़।